हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं हमारे 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 जो हमें बताता है हमारे फॉरेन ट्रेड के बारे में। अच्छा, ट्रेड मतलब तो आप जानते ही होंगे। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। करेक्ट। आपने जान लिया होगा कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। गुड्स को खरीदना और बेचना, गुड्स और सर्विस जो भी हो। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे फॉरेन ट्रेड के बारे में, यानी जो बाहर से जो ट्रेड होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जब फॉरेन ट्रेड की बात आती है तो उससे पहले हम लोग इंटरनल ट्रेड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फॉरेन ट्रेड एक्चुअली में कब आया। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में। बिफोर 1947 द पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज टिपिकली कॉलोनियल। मतलब क्या था, इंडिया फॉरेन जो ट्रेड था इंडिया का उतना ज्यादा वाइड नहीं था, मतलब कॉलोनियल था। इंडिया वाज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया क्या करता था, रॉ मटेरियल सप्लाई करता था, वो भी मतलब अलग अलग नेशंस को। और फिर क्या करता था, जो भी इंडस्ट्रियलाइज मतलब नेशन थे, डेवलप्ड नेशन थे, जहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी थी, उन लोग को रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था और बदले में हम मैन्युफैक्चर गुड्स, बना बनाया हुआ गुड्स मंगवाते थे। ठीक है, इम्पोर्ट करवाते थे। ठीक है, दिस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रेड। अच्छा, जहाँ फॉरेन ट्रेड आया वहां पे दो चीजें साथ साथ में आएंगी, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। अब अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कंफ्यूज हो तो मत होइए। इंपोर्ट का मतलब होता है इन यानी अंदर लाना। ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर की तरफ। करेक्ट, यानी हमारे इंडिया से अगर बाहर जा रहा है तो वो एक्सपोर्ट है। और अगर इंपोर्ट यानी इन इंपोर्ट अंदर आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब बाहर वाले देश से हमारे इंडिया में आ रहा है। ठीक है, तो हम रॉ मटेरियल देते थे, सामने वाला हमको क्या करता था, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स देता था। ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंट था हमारा इंडिया, क्या था, डिपेंडेंस था। तो डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रेड डिड नॉट परमिट इंडस्ट्रियलाइजेशन एट होम। हम क्या थे, फॉरेन ट्रेड के ऊपर, मतलब अलग अलग कंट्रीज जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी उन लोग के ऊपर डिपेंड थे, जिसकी वजह से हमको क्या करता था, फॉरेन ट्रेड की इजाजत नहीं मिल पाती थी। समझ में आ रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता था, जो भी हमारे इंडियन का एक कल्चर है भाई, हैंडीक्राफ्ट, ये सब चीजें हमारे यहाँ पे ज्यादा है, तो वो सब क्या करती थी, सीवियरली सफर करती थी। इतना ज्यादा उसका इम्पोर्ट नहीं हो पाता था। ठीक है, however many underdeveloped countries that won independence in the post world war II period। देखो, जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था तो ऐसे बहुत सारी अंडर डेवलप कंट्री हुई थी जो आजाद हुई थी। समझ में आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया था, अपना फॉरेन ट्रेड स्टार्ट किया था अलग अलग कंट्री से। मतलब क्या था, अब वो सब कंट्री किसी कंट्री के अंदर थी तो उन लोग ने अपनी एक कंट्री अलग से बना ली। तो अब उन लोग के पास अपना रूल रेगुलेशन था। उन लोग की मर्जी के हिसाब से उन लोग किस कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे वो उन लोग के ऊपर डिपेंड। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड एक अच्छे से व्यू हुआ, मतलब दिखा कि भाई फॉरेन ट्रेड भी एक अच्छा खासा क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है अपनी कंट्री के लिए, जिसको हम लोग और डेवलप कर सकते हैं जिसकी हेल्प से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब मैंने बताया ऑलरेडी कि जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे तो भाई फॉरेन ट्रेड बाद में आता है, पहले हम लोग अपने देश के बारे में देखते हैं। तो इंटरनल ट्रेड होता है। ट्रेड हुआ, ट्रेड दो टाइप के होते हैं भाई, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है फॉरेन। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है, सबसे पहले वो देख लें। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है ये इंडिया, हमारी कंट्री। ठीक है, ऐसे ही दूसरे की भी कंट्री हो सकती है। तो इंडिया ये हमारी कंट्री, इसमें दो पर्सन है भाई, हमारा ये जेरी और ये हमारा टॉम। देख रहे हो, दोनों मस्त खड़े हैं। तो हमारा जो जेरी है वो जम्मू कश्मीर में है और हमारा जो टॉम है वो तमिलनाडु। ठीक है, तो जेरी क्या कर रहा है, एप्पल वगैरह सेल करता है और ये मैन्युफैक्चर करता है, जूस की कंपनी है इसकी। तो ये क्या करता है, जूस जूस वगैरह मैन्युफैक्चर करता है, उसको सेल करता है या फिर सॉस वगैरह बनाता है, जैसे सारे फ्रूट के जैम बनते हैं वो सब बनाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, फ्रूट्स यहाँ से सेल करेगा और यहाँ से ये परचेस करेगा। मतलब क्या हो रहा है, विद इन द बाउंड्रीज, मतलब जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु में आ रहा है, लेकिन क्या अपनी इंडिया में ही है। तो दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, और टॉम क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो हो गया, लेकिन एक और शर्त होनी चाहिए कि विद इन द कंट्री होना चाहिए, मतलब अपनी कंट्री के अंदर होना चाहिए। तो ये मेरा क्या हो गया, इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने जान लिया अपने लैंग्वेज में, अब देख लेते हैं टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में। तो हमारी टेक्स्ट बुक बोलती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, यानी उस कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री, रेसिडेंट कंट्री जहां हम रह रहे हैं। ठीक है, हम लोग अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अगर जो भी ट्रेड हो रहा है
चाहे वो कश्मीर से तमिलनाडु यानी एंडिंग पॉइंट पे ही क्यों ना हो, लेकिन विद इन द बाउंड्री है, तो वो मेरा क्या होगा, इंटरनल ट्रेड होगा। और डोमेस्टिक ट्रेड होगा, डोमेस्टिक मतलब होता है घर का, मतलब घर के अंदर होने वाला। और होम ट्रेड, समझ में आ रहा है, तीनों बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र आर सोल्ड टू स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एटसेट्रा, मतलब महाराष्ट्र में बन रहा है और तमिलनाडु दे रहे, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बंगाल में, लेकिन है तो अपने इंडिया के अंदर ही ना, तो ये मेरा क्या है, विद इन द कंट्री, तो ये इंटरनल ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे फॉरेन ट्रेड की तरफ। अब फॉरेन ट्रेड का नाम आया, फॉरेन ट्रेड मतलब फॉरेनर, जो फॉरेन कंट्री भी आनी चाहिए। तो देख रहे हो हमारे ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। अब अलग अलग कंट्रीज हैं यहाँ पे, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, रशिया है, चाइना है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान भी इधर ही किधर होगा, ईरान है, अपनी इंडिया यहाँ है, देख रहे हो, अपनी इंडिया यहाँ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है, छोटी छोटी कंट्रीज है, तो हम जो बड़ी बड़ी दिख रही है उस पर फोकस कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखो ब्राजील है, सब हो, अब एग्जाम्पल मानते हैं। अब जो हमारा जरी था वो बहुत ज्यादा सेल उल कर लिया, अब वो क्या हो गया, रेसिडेंट कहाँ का हो गया, कनाडा का हो गया। ठीक है, और जो हमारे सिंचन दिख रहे हैं, सिंचन भाई, सिंचन भाई साहब हमारे कहाँ के हैं, चाइना के हैं। और भाई टॉम को हम क्या कर लेते हैं, अपने इंडिया में ले लेते हैं, कि भैया टॉम हमारा इंडिया का है। ठीक है, तो टॉम जो है इंडिया में रहता है, सिंचन हमारा चाइना में, और हमारा जेरी कहाँ रहता है, कनाडा में। ठीक है, अब देखो मेरा जो बाइंग और सेलिंग का केस है, अगर मतलब जेरी और टॉम के बीच में हो, यानी यहाँ हम जेरी और टॉम को नहीं देखेंगे, हम कनाडा और इंडिया को देखेंगे। तो दो अलग अलग फॉरेन कंट्री है, विद इन द बाउंड्री हो रहा है, क्या इंडिया के अंदर होता तो मेरा इंटरनल होता। अब ये फॉरेन ट्रेड है, यानी फॉरेन से ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, फॉरेन कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, कनाडा फॉरेन हुआ और इंडिया हमारा रेसिडेंट कंट्री हुआ, करेक्ट। तो इससे लोग का फॉरेन ट्रेड है। वैसे ही जेरी का इंडिया फॉरेन ट्रेड हुआ, फॉरेन कंट्री हुआ, और उसका कनाडा रेसिडेंट कंट्री हुआ। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में, अगर सपोज ये कुछ सेल करता है, मतलब यहाँ से वो मैन्युफैक्चर्ड मशीन सेल करता है हम इंडिया वालों को, यानी टॉम को, तो ये क्या होगा दोनों के बीच में, और यहाँ से हमारा टॉम जो है उनको क्या कर रहा है, मसाले वगैरह सेंड कर रहा है, रॉ मटेरियल कॉटन वगैरह सेंड कर रहा है, तो ये दोनों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन हुआ किसका, फॉरेन ट्रेड का। वैसे ही भाई हमारा सिंचाइन है चाइना का, शायद इन दोनों के बीच में हो रहा हो, या तो फिर इन दोनों के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो फॉरेन से हो रहा है, चाइना और इंडिया भले बाजू बाजू में है, लेकिन क्या, फॉरेन अलग कंट्री हो गई वो, तो दोनों के बीच में फॉरेन ट्रेड होगा। यानी कि हमारी जो रेसिडेंट कंट्री है उससे और किसी अदर कंट्री में अगर हम बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, वो फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अब इसको, ये तो हुआ हमारे लॉजिक टर्म में, अब हम देख लेते हैं बुक के टर्म में। मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड इज ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। देख रहे हो, एक्सटर्नल ट्रेड भी बोल सकते हो और इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हो, या तो फिर फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हो। तीन तीन नाम दिए हुए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल, समझ रहे हो, नेशनल मतलब अपना कंट्री आ गया, इंटरनेशनल मतलब बाहर का कंट्री आ गया। ठीक है, तो क्या कर रहा है, डिफरेंट कंट्रीज में अगर ट्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज में अगर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, तो वो मेरा फॉरेन ट्रेड होगा। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वॉजरमैन एंड हल्टमैन, उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया है कि इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्री। मतलब रेसिडेंट यानी सपोज मैं इंडिया में रह रही हूँ और मैं चाइना से डील कर रही हूँ, यानी हमारे सिंचन से। टॉम क्या कर रहा है, सिंचन से, सिंचन कहाँ का था, चाइना का, और हमारा टॉम कहाँ का था, इंडिया का। तो दोनों के बीच में अगर ट्रांजेक्शन यानी ट्रेड हो रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फॉरेन ट्रेड को और डिटेल में जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड देख लेते हैं। भाई देखो, अब तक तो हमने जान लिया कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, करेक्ट। इंटरनल ट्रेड जरूरी नहीं था, लेकिन फॉरेन ट्रेड को समझने के लिए इंटरनल ट्रेड भी जरूरी था। ठीक है, फॉरेन ट्रेड इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। तो जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो क्या है, थ्री पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है इम्पोर्ट ट्रेड, मैंने ऑलरेडी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपको फर्स्ट पेज पे ही बता दिया था, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड। अभी क्या होता है, इंटरपोर्ट क्या होता है, देख लेते हैं, आगे आगे जानते जाएंगे। इम्पोर्ट ट्रेड मतलब क्या, एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब क्या, और इंटरपोर्ट ट्रेड डिटेल में जानते हैं। इम्पोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है, कि मैं किसी बाहर वाली कंट्री से अपने कंट्री में क्या कर रही हूँ, कुछ भी सामान मंगा रही हूँ, गुड्स या फिर सर्विस रेंडर करवा रही हूँ।
Import trade refers to a purchase of goods and services. Purchase of goods and services by one country from another country, और inflow of goods and services from foreign country to home country. अब देखो सीधे से समझते हैं, या तो किसी बाहर वाली कंट्री से खरीदना, जैसे अपने इंडिया वाले चाइना से क्या कर रहे, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद रहे हैं, मालूम है ना चाइना का इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज्यादा बिकता है, हमारे इंडिया में भले ना चलता, सस्ता माल रहता है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं, तो बोलते हैं ना चाइना वाला सामान है चाइना वाला। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सपोज एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं किससे, चाइना से। तो ये देखो ये चाइना का झंडा है और ये इंडिया का झंडा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री में, ठीक है, चाइना से। अभी जैसे यहाँ पे और भी बोला है दूसरा टर्म कि इनफ्लो, यानी इनफ्लो करना यानी अंदर की तरफ लाना, इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री, या फिर चाइना ले लो या फिर यूएसए ले लो, यूके ले लो, किसी और भी कंट्री से अपने यहाँ पे मंगाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ, इंडिया इंपोर्ट्स पेट्रोलियम फ्रॉम इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एटसेट्रा। ये क्या है, ओपेक, ओपेक वाली कंट्रीज हैं, आगे आप डिटेल में जानोगे इसी चैप्टर में। ये क्या करती हैं, पेट्रोलियम सेल करती हैं, और हमारे इंडिया मतलब एक यही एक ओपेक है जिसके अंदर अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज हैं, जहां पे भाई ऑयल मिलता है तो वहीं से पेट्रोलियम ऑयल आता है, ठीक है। तो क्या होता है, इंडिया इंपोर्ट करवाता है कहाँ से, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कहीं से भी, इन लोग का अपना कुछ 14 कंट्रीज हैं शायद, मतलब मे बी, तो वहां से आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड सेम एज इंपोर्ट, इंपोर्ट अपने अंदर मंगाना कंट्री के अंदर, और एक्सपोर्ट करना मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट करना। मालूम है हमारा मसाला मतलब स्पाइसेस बहुत ज्यादा फेमस है, तो हम क्या करते हैं, स्पाइसेस के अलावा और भी रॉ मटेरियल्स लाइक देखो टी, राइस, जूट, ये सब क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारी कंट्री से बाहर बेचा जाता है, मतलब हम क्या करते हैं, हम इसके मालिक और हम सेल करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और आउटफ्लो मतलब अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना फॉरेन कंट्री को। फॉर एग्जांपल टी, राइस, जूट एंड चाइना, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हांगकांग, सिंगापुर को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड के बारे में। इंटरपोर्ट ट्रेड, अब तो हमने एक्सपोर्ट जान लिया, इंपोर्ट जान लिया, अब ये इंटरपोर्ट क्या होता है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैसे हो सकता है, मतलब क्या, इंटरपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री, भाई एक कंट्री से खरीद लिया और सेलिंग देम टू अनदर कंट्री आफ्टर सम प्रोसेसिंग ऑपरेशन। एक कंट्री से खरीदा और उसमें कुछ मतलब लगाया बिछाया, उसको अच्छे से बनाया और फिर उसको दूसरे कंट्री में भेज, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जापान इम्पोर्ट्स रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक रेडियो, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन। अब क्या कर रहा है, जापान इंपोर्ट करवा रहा है, अपने देश में मंगा रहा है, इंपोर्ट करा रहा है, मतलब क्या, रॉ मटेरियल जो भी उसको इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना, जैसे रेडियो, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, ये सब बनाना, तो कहीं और से सामान मंगा रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वो सब चीजें बना रहा है, रेडियो, वॉशिंग मशीन बन गई, तो अब क्या करेगा, वो इंग्लैंड में जाके क्या करेगा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये सब को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, सेल करेगा, sell them to various countries in the world after processing them। अब उसको प्रोसेस करने के बाद अब क्या करेगा, अलग अलग कंट्रीज में सेल करेगा, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है, देख लेते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है। कि भाई देखो क्या कर रहे हैं, अब दो ही तरीके हैं, या तो फिर मतलब ऐसे रोडवे से लाओ, पानी से लाओ, या फिर जहाज से लाओ। तो उसको क्या करेंगे, अपनी कंट्री में लेके आया, फिर उसमें क्या किया, कुछ प्रोसेस किया भाई, कंपनी में बनाया बनाया उसको, फिर उसके बाद में फिर वापस से उसका पैकेजिंग वगैरह किया, फिर वापस से उसको भरा, फिर वापस से उसको शिपमेंट मतलब दूसरे कंट्री में दे दिया, समझ में आ रहा है। तो ये जो ये प्रोसेसिंग वाला है वो इंटरपोर्ट में आता है, मतलब एक कंट्री से खरीदो रॉ मटेरियल, फिर उसमें कुछ बनाओ ना, फिर उसको वापस से पैक करो और फिर वापस से दूसरे कंट्री में सेल करो, बनाए, समझ में आ रही है, हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड है हमारे सिंपल लैंग्वेज में। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, अब तो हमने जान लिया कि भाई फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे भाई ये किस काम का है, समझ में आ रहा है। अब काम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, देख लेते हैं। इंजन, ये क्या है, ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। भाई ट्रेड, ट्रेड यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड, जब भी ट्रेड आए सिंपल मन में यही आना चाहिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब भी गुड्स और सर्विस का बाइंग और सेलिंग होगा तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, भाई कुछ खरीदेंगे बेचेंगे तभी तो कुछ फायदा होगा, ठीक है। बिकॉज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड है तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इन डेवलपमेंट कंट्रीज इट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो डेवलप कंट्री है
उनकी भाई जीडीपी तो भाई रिप्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जीडीपी के लिए फॉरेन ट्रेड। तो रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। हम देख लेते हैं और कौन कौन से पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट है जिसमें टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या होता है? बाहर वालों का पैसा। समझ में आ रहा है? मतलब अपना गुड्स देना और बाहर वालों के बदले में क्या लेना? मनी लेना, जो भी उनकी वैल्यू, लाइक डॉलर। समझ में आ रहा है? मालूम है ना, यूएस का डॉलर अपना डॉलर अलग अलग होता है, तो सॉरी अपना रुपीज और उन लोग का डॉलर का कंपैरिजन। अब तो सबको पता चल गया होगा। फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज फॉर वेन प्रोडक्टिव पर्पस। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? प्रोडक्टिवली हमने यूज कर सकते हैं हम लोग। मतलब अगर इम्पोर्ट करा रहे हैं तो मतलब हम उनको उनके फॉरेन एक्सचेंज जितने ज्यादा हमारे पास उनकी करेंसी रहेगी, हम उतना ज्यादा इंपोर्ट करा सकते हैं उनके यहाँ से। तो हालांकि वैसे इंपोर्ट नहीं ज्यादा करवाना होता है, पर फिर भी अच्छा होता है। फॉरेन ट्रेड इज रिमार्केबल फैक्टर इन एक्सपांडिंग द मार्केट एंड इंकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इससे क्या होगा? फॉरेन ट्रेड हमारा और बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? जिससे क्या होगा? हम और इंकरेज कर सकेंगे, अपने मार्केट को एक्सपांड कर पाएंगे कि अलग अलग कंट्रीज में और सेल कर पाए, जिससे हमारा, अब देखो फॉरेन एक्सचेंज आएगा मतलब करेंसी आएगी फॉरेन की, तो हमारा प्रोडक्शन का पावर बढ़ जाएगा, तो हम और प्रोड्यूस करेंगे और अलग अलग कंट्रीज में सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज की करेंसी हम क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं। इंकरेज इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट इंकरेज होता है। अपॉर्चुनिटी, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। अब क्या होता है? अब क्या होता है, जो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं मशीन वगैरह, ये सब वो सब रॉ मटेरियल ये सब, तो उन लोग को क्या होता है, एक मतलब डोमेस्टिक यानी घर वाली मार्केट, यानी पर्टिकुलर इंडिया की बात करूं तो इंडिया से बाहर भी मार्केट करने का मौका मिलता है। तो इट इनकरेज देम टू प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो उन लोगों को क्या होता है, अब उन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई देखो मेरे को डॉलर मिल रहा है, तो उन लोगों को और मतलब ऐसे अच्छा लगेगा कि हम और भी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और भी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, ओवरऑल क्या हो जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फायदा हो जाता है इकोनॉमी को। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। अब क्या होता है भाई, देखो हमारी इंडिया जो कंट्री है वो क्या है? भरी हुई है पीपल से। तो हमारे यहाँ यानी ओवरऑल मैन पावर ज्यादा है, यानी लेबर ज्यादा है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड लीड्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल। मतलब क्या? हमको क्या करता है? ये स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है कि मतलब नहीं, इससे क्या होता है? अलग अलग कंट्रीज हैं तो उनके वहाँ के अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैंने बताया ओपेक की, जो कुवैत, इराक, ईरान, ये सब है, वहां पे खाली पेट्रोलियम मतलब पेट्रोलियम वाले ऑयल ज्यादा मिलते हैं, तो उन लोग के पास ज्यादा है तो उन लोग उतना यूज नहीं कर पाएंगे, तो इससे क्या हो पा रहा है? शेयर हो पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है? सम कंट्रीज हैव अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे मैंने बताया ओपेक का एग्जांपल लिया मैंने, कि मतलब वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे मतलब पेट्रोलियम फैक्ट मतलब ऑयल हैं, तो क्या कर रही है? इंपोर्ट कर मतलब एक्सपोर्ट कर रही है अलग अलग कंट्रीज में। दे शुड एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम कंट्रीज विच आर एडवांस इन स्किल मैन पावर। अब क्या कर रही है? उन लोग क्या करते हैं, कुवैत इराक वाले, हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम सेल करते हैं और हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करवा लेते हैं और बदले में उनको कुछ और एक्सपोर्ट करते हैं। बदले में नहीं, पैसा मिलता है, मतलब हम भी अपने यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, thus foreign trade gives benefit to all countries thereby leading to division of labor and specialization। हमारी इंडिया क्या कर सकती है भाई? हमारे पास लेबर ज्यादा है तो हम लेबर सेंड कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, जहां पे जिस चीज की कमी है उसको हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं? पूरी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक फायदा है इसका। ऑप्टिमम अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, ऑप्टिमम अलोकेशन मतलब रिसोर्स, अब रिसोर्स का प्रॉपर जहां पे बहुत ज्यादा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो लोग वेस्ट में ही उस रिसोर्स को यूज कर पाएंगे। ऑप्टिमम मतलब अच्छे तरीके से यूज करना। तो ऐसा तो नहीं है, अगर मतलब किसी जगह पे, अब मैंने जैसे ओपेक का एग्जांपल लिया, ऑयल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पे हमारे यहाँ पे जैसे, तो वहां पे उतने सारे ऑयल का वो यूज करके भी क्या करेंगे? तो क्या करते हैं उन लोग? एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मसाले हैं, चाय है, कॉटन है, तो हमारे पास ये सब चीजें ज्यादा बनती है, ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको सेल करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है? ऑप्टिमम अलोकेशन भी हो जाता है और यूटिलाइजेशन भी, यूज भी आ जाता है किसी के, और हमारा वेस्ट भी नहीं होता है, अच्छे से यूज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन रिसोर्सेज आर चैनलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओनली दोज गुड्स व्हिच वुड गिव हाईएस्ट रेट। अब देखो कैसा होता है, उसी गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना जो हमको हाईएस्ट रिटर्न, सबको सबको अपना फायदा दिखता है, तो वैसे ही करना जिसका ज्यादा
रिटर्न मिले ज्यादा, जिससे मुनाफा कमाया जा सके, ठीक है। दस देयर इज रैशनल एलोकेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट द इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू फॉरेन ट्रेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। अब देखो प्राइस लेवल में कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन करवाता है, क्या होता है, अब सपोज डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या होता है, स्टेबिलिटी लाता है। कैसे, अब जैसे मशीन वगैरह है, ठीक है, मैन्युफैक्चर मशीन, हम इंडिया वाले कहीं और से, मतलब अब हालांकि बनने लगा है, अब हम इंडिपेंडेंट इंडिया बन रहे हैं, तो स्वतंत्र भारत वाला, तो क्या होता है, पहले क्या होता था, तो मशीन वगैरह तो ऐसे डिमांड ज्यादा हो रही थी कि भाई हमें भी मशीन यूज करनी है, हमें भी मशीन यूज करनी है, तो डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम था, करेक्ट। तो जब जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है, तो क्या होता है, उस चीज की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तब इस चीज को बैलेंस करने के लिए अब मैं क्या कर सकती हूँ, दूसरे कंट्री से मंगा सकती हूँ, तो मेरे पास सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ज्यादा भाव नहीं बढ़ेगा उस मशीन का। समझ में आ रहा है, पर्टिकुलर कोई भी मशीन हो सकती है। तो इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी लाता है, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों को इक्वल करता है, जिससे क्या हो, प्राइस ज्यादा ना बढ़े। सॉरी, अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, बाहर दो देश से इंपोर्ट करके आ रहे तो हमारे पास चॉइसेस भी रहेंगे, बराबर है, नहीं तो फिर इंडिया का ही यूज करना पड़ेगा। अगर अलग अलग कंट्रीज से आ रहा है तो हमको वैरायटी देखने को मिलेगी, तो हमारे पास क्या होंगे, ऑप्शंस होंगे। इसलिए क्या होता है, ये हाईली कम्पिटिटिव होता है। इट ऑल्सो इंश्योर अ गुड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। अब देखो, अब इंडिया में सपोज मशीन जो बन रही है और ऑलरेडी हमको फॉरेन से अच्छी अच्छी मशीनें मिलेंगी, तो हम लो क्वालिटी ऑफ मशीन क्यों खरीदेंगे, चाहे किसी भी चीज की मशीन, अब ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज मशीन खरीदती हैं। तो ऐसा होता है कि मतलब हमारे पास जब ऑप्शंस हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें से अच्छे क्वालिटी की अच्छे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फायदा है हमारा, ब्रिंग रेपुटेशन एंड हेल्प्स अर्न गुडविल। अब देखो, रेपुटेशन भी बनाता है और गुडविल अर्न करने में भी फायदा है। जैसे एक्सपोर्टिंग कंट्री कैन अर्न रेपुटेशन एंड गुडविल इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब देखो वो मस्त वाला एक्सपोर्ट किए जा रहा है, तो उसका क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, एक रेपुटेशन बढ़ेगा कि भाई प्रोडक्ट अच्छा बना रहा है, फिर यहीं से खरीदेंगे। समझ में आ रहा है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे ओपेक का, मेरे को ओपेक ही आ रहा है बार बार। तो ओपेक का एग्जांपल, उन लोग खुद एक अकेले हैं जहाँ पे पेट्रोलियम का होता है, तो लोग मतलब जितने भी कंट्रीज है वो ओपेक कंट्रीज से ही क्या करती हैं, ऑयल खरीदती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंट्री लाइक जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एटसेट्रा हैव अर्नड अ लॉट ऑफ गुडविल एंड रेपुटेशन इन द फॉरेन मार्केट फॉर देयर क्वालिटेटिव प्रोडक्शन है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ये सब जो जापान है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड, सब क्या करती हैं, अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती हैं। समझ में आ रहा है, तो क्या है, लोग का एक अपना एक्सपोर्टिंग मतलब वर्ल्ड वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे इन लोग का नाम है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदने हैं, मशीन्स खरीदनी है, तो भाई जापान और जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये सब कंट्रीज से खरीदना है। समझ में आ रहा है, तो ये क्या होता है, रेपुटेशन बनाते हैं। तो इससे अदर मतलब अभी देखो, अलग अलग कंट्रीज में इसका नाम है जापान, जर्मनी, भाई क्योंकि वो फलाना कंपनी जो है, कंट्री है जो अच्छा एक्सपोर्ट करती है। हम अलग अलग कंट्रीज फिर उसके पास जाएंगे और बोलेंगे भाई कि हमें भी अपनी कंट्री का क्या दो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स दो। तो ऐसे क्या होता है, गुडविल क्रिएट होता है, गुडविल क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिक उसका डिमांड बढ़। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन मतलब कैसे बना, उसकी रचना क्या थी, और यहाँ पे हम कंपोजिशन को देखेंगे कैसे वो स्टार्ट हुआ। पहला है हमारा इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। इन 1990-91 शेयर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन ग्रॉस नेशनल इनकम वाज 17.55%. It increased to 25% during 2006 and 7 and to 48.8% during 2016 and 17। मतलब क्या है, जो हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम है वो क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड। जो भी ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड, वो क्या हो रहा है हमारा, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी इंडिया नाउ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स गुड्स विच आर सेवरल टाइम्स मोर इन वैल्यू एंड वॉल्यूम। मतलब क्या, पहले जितना इंडिया करती थी, मतलब 1991 से स्टार्ट हुआ था, और अब में मतलब क्या कर रही है, उनकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ गई है, और जितनी ज्यादा वो ट्रेड करते थे वो भी बढ़ी है।
Change in the composition of exports. Since independence, the composition of export trade of India has undergone a change. मतलब क्या, इंडिपेंडेंस के बाद जो भी हमारा एक्सपोर्ट था वो क्या हो गया है, अब धीरे धीरे बदल गया है। जैसे पहले, इंडिपेंडेंस के पहले हम क्या करते थे, जूट, कॉटन, टी, ऑयल सीड्स, लेदर, फूड ग्रेन्स, कैश्यू नट्स एंड मिनरल प्रोडक्ट्स सेल करते थे, मतलब एक्सपोर्ट करते थे। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे क्या कर रहे हैं हम, मैन्युफैक्चर आइटम्स लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सब क्या करने हैं हम, ये सब भी एक्सपोर्ट करने लगे। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे कंपोजिशन हो रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, पॉलिसीज चेंज होती जा रही है, वैसे वैसे हमारे क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं। तो पहले तो सिर्फ हम लोग इतनी चीजें एक्सपोर्ट करते थे, मतलब रॉ मटेरियल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीजें भी क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स में क्या क्या चेंज हुआ है, प्रियर टू इंडिपेंडेंस इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट कंज्यूमर गुड्स लाइक मेडिसिन। पहले हम इंपोर्ट अपनी कंट्री में क्या क्या इंपोर्ट करवाते थे, मेडिसिन होते थे, क्लोथ्स होते थे, मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम क्या क्या इंपोर्ट करवाते हैं, पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इंडिया इज नाउ इंपोर्टिंग मेनली कैपिटल गुड्स लाइक हाईटेक मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर, स्टील। हम ये सब चीजें अब इंपोर्ट कराते हैं। पहले जैसे नहीं, मोटर व्हीकल ये सब भी नहीं। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ जो बड़ी बड़ी चीजें, कैपिटल गुड्स, जिससे कैपिटल बन सके, मतलब कैपिटल गुड्स मतलब क्या होता है, जिससे क्या कर सके, हम अर्न कर सकें, हम वैसी वैसी चीजें इंपोर्ट कराते हैं अपनी कंट्रीज में, यानी इंडिया में। ओशियन ट्रेड, ओशियन एक ट्रेड मतलब क्या, जो भी समुद्र के अंदर ट्रेड होता है, मतलब मालूम है, मोस्ट ऑफ इंडिया ट्रेड इज बाय सी, समुद्र के द्वारा ही बहुत ज्यादा ट्रेड होता है हमारा इंडिया का। इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। नेबर कंट्री है हमारी नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका। तो ये सब से क्या होता है हमारा, शिप से, जो भी ओशन तरीके से होता है हमारा ट्रेड, उस तरीके से होता है। ठीक है, द शेयर ऑफ इंडिया ओशनिक ट्रेड इज अराउंड 68%। 68% अकेला ओशनिक ट्रेड से आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारे पोर्ट्स की जगह भी कम पड़ रही है। पहले क्या था, फॉर इट्स फॉरेन ट्रेड इंडिया डिपेंड मोस्टली ऑन मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई पोर्ट्स। पहले सिर्फ तीन ही पोर्ट्स था, मतलब जो भी फॉरेन ट्रेड के लिए इसी तीन पोर्ट्स पे डिपेंड करती थी। तो भाई जब एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, इम्पोर्ट बढ़, मतलब इम्पोर्ट तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, ओवर बर्डन हो रहा है। तो इसलिए इंडिया ने रिसेंटली क्या किया, नए पोर्ट्स बनाए हैं। कांडला, जो कि हमारा गुजरात में है, कच्छ में, कोचिन जो कि हमारा केरला में है, और विशाखापट्टनम यानी हमारा आंध्र प्रदेश में है, और नावा शेवा ये हमारा मुंबई में है, नवी मुंबई में। तो ये क्या हो रहा है, नए नए पोर्ट्स बन रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो भी एग्जिटिंग पोर्ट्स थे, यानी कि हमारे जो पहले थे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई वाले पोर्ट, उस पर ज्यादा बर्डन नहीं है, और क्या होता है, फॉरेन ट्रेड अच्छे से हो पा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कंपोजिशन, यानी हमारा जो चेंजेस हुआ है इंडियन इंपोर्ट्स में, इंडिया के इंपोर्ट में, वो कैसे कैसे हुआ है। पहले 2015-16 में और 2016 और 17 में क्या क्या चेंजेस आए वो देखते हैं। पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, हम कितना एक्सपेंडिचर है हमारा, 82, मतलब मिलियन में 944, और परसेंटेज यानी 21.8। 2016-17 में उसको हमने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, 22.6 है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमने क्या किया है, 10.9 था और 10.5% यानी 40,032 और 41,940। पर्ल्स एंड प्रीसियस स्टोन्स 20,070 हम अपने यहाँ पे, इन मिलियन है तो हम लोग इंपोर्ट कराते थे। फिर हमारा एडिबल ऑयल्स है, फर्टिलाइजर्स है, फूड ग्रेन्स है, जिसको हमने यहाँ पे इंक्रीज किया इंपोर्ट में। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन इन इंडिया एक्सपोर्ट। यहाँ पे कमोडिटी, रेडीमेड गारमेंट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं क्या क्या, फिर आयरन और कॉटन यान, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लेदर मैन्युफैक्चर, इंजीनियरिंग गुड्स। तो हमने क्या किया, अपना बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। ठीक है, 16,964 था, हमने 17,000 मतलब एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, एक्सपोर्ट किया। 191 यहाँ पे था, 15,534। ठीक है, कॉटन यान, फिर हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट था, उसको भी इंक्रीज किया एक्सपोर्ट करना। फिर लेदर मैन्युफैक्चरर, वो भी यहाँ पे है। ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स है, उसको भी इंक्रीज किया हमने एक्सपोर्ट करना। तो ये हमारा क्या है, कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट।
तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट. इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, click the subscribe button so you can receive more content like this.